हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आप मन करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। रीडिंग उससे बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, ये रीडिंग आपके लिए है। और लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नीचे मैंने प्रोडक्ट्स टैग भी कर दिए हैं, तो आप वहां से भी इजिली ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। देखते हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को उस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस अभी मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए अभी क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। Seven of Wands, great. Four of Swords, okay. The Moon, ठीक है. King of Cups, Knight of Swords, Eight of Cups, Queen of Cups, Three of Cups. Cups की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग। ओके, King of Wands. चलिए, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। हाइलाइटेड नंबर में है 1 4 7 8। ठीक है, 1 4 7 8 आर द हाइलाइटेड नंबर्स। सबसे पहली एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मे बी लेट जो आपके पर्सन है वो ओवरऑल चीजें रिजॉल्व करना चाहते हैं अब आपके साथ, वो चीजों को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है दैट दे वांट कि अब चीजें ठीक हो जाए। दे आर फेड अप विद दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से, वो पूरे तरीके से फेड अप हो चुके हैं। अब वो नहीं चाहते हैं और ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन रहे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सी मोरालिटी। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है डेफिनेटली चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में अब चीजें रिजॉल्व हो जाए, ठीक हो जाए। वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, वो अपॉलॉजी करना चाहते हैं। दे वांट टू इम्प्रेस यू, दे वांट टू विन यू बैक। ये कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी में नजर आ रहा है। ठीक है, और इनके हाथ में जैसे कुछ है, जैसे ये आपको कुछ ऑफर भी करना चाहते हैं, तो दे वॉन्ट टू कम टू यू और खाली हाथ नहीं आ रहे हैं। दे हैव समथिंग टू ऑफर ऑल्सो। ओके, और यहाँ पर एनर्जी है मोरालिटी की। मुझे लगता है ये व्यक्ति जो है या तो इन्होंने आपको ना वो टाइम, वो अटेंशन नहीं दी है जो आप डिमांड करते थे कि आपको मिले इस रिश्ते में। आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं थी इस पर्सन से कि वो आपको लिए बहुत कुछ करे। ठीक है, आप बस इतना चाहते थे कि वो आपके साथ ऑनेस्ट रहें, लॉयल रहें और आपको टाइम और अटेंशन दें, लेकिन वो भी वो आपके लिए नहीं कर पाए। इन्होंने अपने बिजनेस को, अपने करियर को, मुझे लगता है आपसे ज्यादा प्रायोरिटी दी है, या फिर अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को आपसे ज्यादा प्रायोरिटी दी है। बट आपको वो टाइम और अटेंशन इस पर्सन से नहीं मिला जो आप डिजर्व करते थे। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर है। ओके, लेट मी चेक। 7 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करें। 7 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सेलिब्रेशन। बट यू नो, ऐसा आपके पार्टनर इसलिए करते थे कि आपको प्रायोरिटी ना देना या आपको एक मेन पर्सन की तरह ट्रीट ना करना, बिकॉज उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता था कि वो आपको हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते आए हैं। राइट, वो हमेशा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते आए हैं। उन्हें हमेशा ये लगता था आप उनके लिए अवेलेबल हो। वो जब मर्जी, जैसे मर्जी आपसे बात कर सकते हैं, आपको ट्रीट कर सकते हैं। वो अगर रात को 11 बजे, 2 बजे, 3 बजे भी आपको कॉल कर रहे हैं तो इट इज लाइक आप अवेलेबल हो, आप उनसे तब भी बात करते थे। राइट, मतलब यू आर ऑल टाइम अवेलेबल फॉर दिस पर्सन। आप इस व्यक्ति के सामने खुली किताब की तरह रहे हो।
आप मिस्टीरियस नहीं थे, आप सीक्रेटिव नहीं थे, आप खुली किताब की तरह थे इस व्यक्ति के सामने। आपके बारे में ये पर्सन सब कुछ जानता था। आपके सॉफ्ट स्पॉट क्या है, सॉफ्ट स्पॉट यानी आपको क्या ऐसा बोले कि आप उनकी बातों में आ जाओगे, राइट? आपको कैसे वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपके साथ कैसे वो माइंड गेम्स खेल सकते हैं। अगर आपसे अगर 2 मीठी बातें करेंगे, आपको बोलेंगे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, या मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत फीलिंग्स है, या कुछ भी ऐसा, राइट? कुछ भी अगर वो ऐसा आपको आकर बोलते थे ना, तो इट इज लाइक दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर आप उनकी बातों में आ जाते थे। तो दे नो इट वेरी वेल कि आप अवेलेबल हो उनके लिए, हर टाइम अवेलेबल हो। जब आप किसी व्यक्ति के लिए इतना अवेलेबल हो जाते हो ना, तो वो पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेने लगता है। तो वो व्यक्ति आपको जो है अवेलेबल समझता है। ये पर्सन ने भी आपको अवेलेबल ही समझा था अपने लिए, तो उनके लिए प्रायोरिटी आप रहे ही नहीं। ओके, उनके लिए कभी इसलिए आप प्रायोरिटी नहीं रहे। उनके लिए हमेशा प्रायोरिटी है तो अपना बिजनेस, अपनी जॉब, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, ये सब चीजें उनके लिए हमेशा प्रायोरिटी रही। तो अगर आप इस व्यक्ति के लिए, पता है, अगर आप इस व्यक्ति के लिए, मैं आपको एक गाइडेंस यहाँ पर दे रही हूँ कि अगर आप थोड़ा सीक्रेटिव हो जाओ ना इस पर्सन के लिए, ठीक है? सीक्रेटिव होने का मतलब ये है, सीक्रेटिव हो जाओ, मिस्टीरियस हो जाओ, या फिर थोड़े समय के लिए ना इनको मतलब पूरे तरीके से प्रायोरिटी देना बंद कर दो, इनके लिए अवेलेबल रहना बंद कर दो। ये पर्सन आपको भी प्रायोरिटी बनाएंगे, इनको इनकी तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। आपके पर्सन, पता है, आप जो हो, आप अपने पर्सन को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हो। क्यों? क्योंकि वो ऑल टाइम अवेलेबल है ही नहीं आपके लिए। अगर वो भी ऑल टाइम अवेलेबल हो जाएंगे ना, तो शायद आप भी उनको प्रायोरिटी पर नहीं रखोगे। आप समझ रहे हो, ये एक ह्यूमन नेचर है। तो अगर आप इस व्यक्ति से डील करना चाहते हो, तो आपको थोड़ा मिस्टीरियस और थोड़ा सा सीक्रेटिव होना होगा। जब आप मिस्टीरियस होगे, सीक्रेटिव होगे, तब ये पर्सन आपको प्रायोरिटी देंगे। तो यू नीड टू बी लिटिल बिट सीक्रेटिव, ऑल टाइम अवेलेबल मत रहो इस व्यक्ति के लिए, ठीक है? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है हार्म मत होने दो। एक तो देखो, ये पर्सन जब चाहे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर देते थे, ठीक है? आप कुछ चीजों को तो आप इग्नोर करते आए हो, कुछ चीजों में आप कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट्स करते आए हो। तो ये पर्सन, पता है, इसलिए आपके साथ हमेशा गलत ट्रीट ही करते हैं, क्योंकि आप हर चीज जैसे होता ना कि सह लेते थे, या हर चीज में आप कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट्स कर लेते थे, है ना? हर चीज नहीं होती है जहां पर आप कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करो, हर चीज नहीं होती है। तो इनको थोड़ा इनकी तरह ट्रीट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मिस्टीरियस और थोड़ा सा आपको सीक्रेटिव बनना पड़ेगा इस व्यक्ति के साथ डील करने के लिए। इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ से उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, साइलेंस की एनर्जी है। ये पर्सन मुझे लग रहा है इस समय साइलेंट एटीट्यूड में है, ठीक है? साइलेंट एनर्जी में हो सकता है आप जो हो इनको चेस करते हो, ठीक है? या हमेशा पहले भी ये चीज होती थी कि जब आपसे इनकी लड़ाई हो जाएगी या कोई फाइट हो जाएगी, तो और गलती चाहे इनकी है, लेकिन फिर भी आप जाते थे इन्हें मनाने, इनको सॉरी बोलने, अपॉलॉजी करते थे आप इनके सामने, ठीक है? तो ये चीज हमेशा रही है इस रिश्ते में कि आपने हमेशा पहल कर कर रिश्ते को संभालने की कोशिश करी है, इनको मनाने की कोशिश करी है, चाहे गलती आपकी हो चाहे गलती इनकी हो। दोनों सिचुएशन में ये चीज होती थी। और अभी भी आपके पर्सन जो एक साइलेंट एटीट्यूड में है, साइलेंट एटीट्यूड में वो इसलिए हैं क्योंकि अभी भी वो एक माइंड गेम खेल रहे हैं। उन्हें लगता है कि मैं साइलेंट हो जाऊंगा, मैं चुप हो जाऊंगा, तो आप फिर से आओगे उन्हें चेस करने, फिर से आओगे उन्हें मनाने, क्योंकि आप नहीं रह सकते उनके बिना। दे नो हाउ मच यू लव योर पार्टनर। उन्हें पता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, दे नो इट वेरी वेल। तो वो जानते हैं कि आप नहीं रह पाओगे एंड यू विल कम, तो दे आर जस्ट वेटिंग फॉर यू, ठीक है? मन उनका भी है कि वो आपके पास आ जाए, आपसे बात करे, बट दे आर जस्ट वेटिंग कि आपका कोई रिएक्शन आए, आप उनसे आकर बात करो, आप उन्हें अप्रोच करो। वो उसका इंतजार कर रहे हैं, वो उसका वेट कर रहे हैं, इसलिए इस व्यक्ति का आपकी तरफ कोई कॉल, कोई मैसेज नहीं आ रहा है। ओके, इसलिए दे आर इनटू अ साइलेंट एनर्जी एंड वो आपको यही दिखा रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपके होने ना होने से। ये चीज भी वो आपको शो कर रहे हैं। ये पर्सन पर्पसली भी आपको इग्नोर कर रहे हैं, पर्पस के साथ, ठीक है? यानी जानबूझकर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। इट इज नॉट दैट कि वो इग्नोर करना चाहते हैं, नहीं, वो जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहे हैं इस मोमेंट पर। द मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? तो ऐसे व्यक्ति को स्क्रिस्नोफेरेनिया की एनर्जी है विद द मून। ऐसे व्यक्ति को जब तक आप जो हो इनको चेस करते रहोगे, ठीक है, ये आपको इग्नोर करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने इन्हें चेस करना बंद कर दिया, ठीक है, जिस दिन आपने खुद को अट्रैक्टिव बनाया, खुद पर काम करा, ये सेल्फ लव लेकर आया अपनी एनर्जी में, ठीक है, उस दिन ये पर्सन की एनर्जी भी आपको लेकर बदल जाएगी। कई बार लोग हमारे साथ वैसा इसलिए ट्रीट करते हैं क्योंकि हम उनके साथ बिल्कुल वैसा ही ट्रीट कर रहे होते हैं जैसा हम हमेशा करते हैं, राइट? हम अगर सेम तरीके से सामने वाले से ट्रीट करेंगे, इस चीज को थोड़ा सही तरीके से समझना कि अगर हम सामने वाले से हमेशा एक सेम तरीके से ट्रीट करेंगे, तो सामने वाले का बिहेवियर भी आपकी तरीके से सेम ही रहेगा। अगर आप अपने बिहेवियर को बदल दोगे ना, तो सामने वाले का बिहेवियर भी आपके लिए बदल जाता है,
राइट तो इस व्यक्ति को चेंज करने के लिए आपको थोड़ा खुद को भी बदलना पड़ेगा, खुद के अंदर भी चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। अपनी इमोशनल साइड, अपनी प्रैक्टिकल साइड को थोड़ा बैलेंस आपको करने की जरूरत है यहाँ पर। ओके, अपने इमोशंस हाइड करो थोड़ा इनसे, ठीक है। अपने इमोशंस को बिल्कुल ऐसे मत दिखाओ कि आप कितना डेस्परेट हो या इनके लिए तड़प रहे हो या इनके लिए कितनी फीलिंग्स है आपके मन में। नहीं, आपको ये लगता है कि मैं अगर इस व्यक्ति को दिखाऊंगी ना कि मैं इससे कितना प्यार करती हूँ या मेरे दिल में इसके लिए कितनी फीलिंग्स है तो ये मेरे पास आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो और ज्यादा आपको ईगो दिखाएंगे अगर आप ऐसा करोगे तो। ओके, तो इसलिए इस व्यक्ति से डील करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप अपने इमोशंस को थोड़ा हाइड करो, बैलेंस लेकर आओ अपने इमोशंस और अपनी प्रैक्टिकल साइड में। जब तक आप ये नहीं करते हो, अपने इमोशनल और अपनी प्रैक्टिकल साइड में आप बैलेंस लेकर नहीं आते हो, हाउ थिंग्स विल चेंज, राइट। सो आपको बैलेंस लेकर आने की जरूरत है। जस्ट 1 सेकेंड प्लीज। ओके, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करे। किंग ऑफ कप्स को यहाँ पर फ्रेंडलीनेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आई डोंट नो, इस व्यक्ति ने या तो आपको फ्रेंड जोन कर दिया है। फ्रेंड जोन करने का मतलब ये चीज होता है कि आपको ऐसे ट्रीट करने लगे कि जैसे आप सिर्फ एक फ्रेंड हो, एक नॉर्मल फ्रेंड, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको फ्रेंड जोन कर दिया है और ये चीज ने आपको हर्ट करा है। मुझे लगता है इस पर्सन के बिहेवियर ने, इस पर्सन के बर्ताव ने आपको हर्ट करा है, बट देयर इज समथिंग जो इस पर्सन के बिहेवियर ने आपको हर्ट करा है। ओके, बट यू नो वाई वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये व्यक्ति आपके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। बिकॉज दे नो इट वेरी वेल ना कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए वो ये चीजें आपके लिए करते हैं। लेकिन इस पर्सन के अंदर क्या है, इस पर्सन की अगर हिडन फीलिंग्स यहाँ पर देखी जाना तो यहाँ पर आपको दिखेगा इस पर्सन के अंदर बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है आपके लिए, इमोशन, हाईली इमोशंस। लेकिन ये पर्सन ना उन लोगों में से हैं जो अपने इमोशंस को छुपा लेते हैं, सप्रेस कर लेते हैं। लेकिन आप उन लोगों में से हो जो अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं कर पाते हो। आपके इमोशंस आपके फेस पर नजर आ जाएंगे। अगर आप सैड होगे ना, आपके चेहरे पर नजर आ जाएगा। आप जेलस होगे, आपके चेहरे पर नजर आ जाएगा। आप इनसिक्योर होगे, आपके चेहरे पर नजर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पर्सन अगर ये जेलस होंगे, इनसिक्योर होंगे, आप इनके चेहरे से नहीं बता सकते। दे डोंट शो इट ऑन देयर फेस, दे नो हाउ टू सप्रेस देयर इमोशंस। तो इतना चेंज तो आपको अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा इफ यू वांट थिंग्स सही हो आप दोनों के बीच में। क्योंकि अगर इसी तरीके से आप रहोगे तो चीजें कैसे बदलेंगी। यू नीड टू चेंज योर सेल्फ फर्स्ट। आपको खुद को बदलना पड़ेगा, खुद के लेसन को आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके, सो या किंग नाइट ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, देखो माय गॉड, ट्रैवलिंग, दोनों ही कार्ड ट्रैवलिंग को दिखा रहे हैं। कौन ट्रैवल कर रहा है भाई, आप में से कोई ट्रैवल कर रहा है क्या। किसी के नाम में ए लेटर मुझे दिख रहा है, किसी के नाम में मुझे एम लेटर नजर आ रहा है, ठीक है। एम और ए लेटर है, जी लेटर है, ठीक है। एफ लेटर भी है किसी के नाम में, ठीक है। तो किसी लोगों, कुछ लोगों के नाम में ये लेटर नजर आ रहा है मुझे, एन। ओके, चलो। सो या समवन इज ट्रैवलिंग, मे बी या तो आप कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हो, आपके पार्टनर कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, कोई शिफ्ट कर रहा है, अपना घर शिफ्ट कर रहा है, अपनी कंट्री, अपनी लोकेशन कोई शिफ्ट करता हुआ मुझे दिख रहा है। इट कैन बी यू, इट कैन बी योर पार्टनर, या अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो मे बी योर पार्टनर इज प्लानिंग कि वो आपके पास आए, ठीक है। दे वॉन्ट टू कम बैक ऑल्सो। ये एनर्जी कम बैक की भी दिखा रही है, जैसे वो आना चाहते हैं। मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हो जो आप बाइक पे बहुत घूमे हो आप देखो, दिख रहा है कार्ड में, है ना। दैट इज द एनर्जी, बाइक पे बहुत घूमो। एंड एक होता है ना, आई डोंट नो, पता नहीं कितने लोग इस चीज से रिलेट करोगे या पता नहीं फनी समझो आप उस चीज को, मुझे नहीं मालूम। बट जैसे होता है ना कि बाइक पे पीछे की सीट जो है वो उन्होंने जैसे आपके लिए रिजर्व कर रखी है, या कार के साइड की सीट जो उन्होंने आपके लिए रिजर्व कर रखी है। दे डोंट वांट एनीवन टू सिट एट योर प्लेस, आपकी जगह पर। वो किसी और को नहीं बिठाना चाहते हैं, किसी और को नहीं देना चाहते हैं। आई डोंट नो किसके साथ ये चीज रिलेट कर रही है भाई, मुझे तो नहीं मालूम। या आप इसे फनी समझो या जो समझो वो आपकी चॉइस है। बट जो मुझे समझ में आया मैंने आपको बोला, ठीक है। क्योंकि रीडिंग के दौरान मुझे लगता है हर थॉट मैटर करता है, हर थॉट जो मेरे माइंड में हर थॉट आता है ना वो मैटर करता है इस रीडिंग में। सो इसलिए मेरे माइंड में जो भी थॉट आता है ना, आई रियली वांट कि मैं वो आप तक पहुंचाऊं, राइट। क्योंकि मेरा पर्पस ही यही है, रीडिंग बनाने का पर्पस ही यही है कि आपको क्लैरिटी मिले। ओके, सो ट्रैवलिंग इज देयर, ग्रेट, ठीक है। दे वांट टू ट्रैवल, दे वांट टू कम टू यू, दे वांट टू कम बैक। लेकिन वो कम बैक कैसे करेंगे। 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, दे आर नॉट रेडी टू फेस यू, दे आर नॉट रेडी टू कन्फ्रंट यू, ठीक है। वो आपको फेस करने के लिए, आपको कन्फ्रंट करने के लिए तैयार नहीं है भाई। सेकेंड, ओके, सो ये आपको कन्फ्रंट करने के लिए, आपको फेस करने के लिए आप देख रहे हो तैयार नहीं है, दे आर नॉट रेडी,
दे आर फीलिंग लोनली, दे आर फीलिंग अपसेट, स्ट्रेस, एंग्शियस, और बहुत ही हर्टफुल एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की मुझे देखने को मिल रही है यहाँ पर। 8 नंबर की एनर्जी है, शनि की एनर्जी है। दे आर फेसिंग देयर कर्मा ऑल्सो, ठीक है, जो गलत वो आपके साथ करके गए थे। दे आर फेसिंग हीलिंग साइकिल में हो सकते हैं, ठीक है। हीलिंग इज नेवर इजी। हीलिंग क्या आसान होती है? नहीं, हीलिंग कभी भी आसान नहीं होती है ना। हीलिंग प्रोसेस कभी इजी नहीं होता है। बहुत रोना धोना, बहुत जब आप लेसन सीखते हो ना अपना, या डिवाइन जब आपको लेसन देते हैं, आपको कर्मा देते हैं, आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, तो इट्स नेवर इजी। ये आसान नहीं होता है, ठीक है। बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है, एंड दे आर इनटू दैट पेनफुल प्रोसेस, दे आर इनटू दिस हीलिंग एनर्जी। और यहाँ पर भी आप देखो क्वीन ऑफ कप की एनर्जी, हीलिंग ही नजर आ रही है यहाँ पर। ओह गॉड, ओह माय गॉड, लिटरली सी टर्निंग इन। इस व्यक्ति को मुझे लगता है कि ये ना अभी बहुत दो चीजें मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। पहली चीज तो ये है, एक तो ये अपनी रियल साइड कभी नहीं दिखाते। ये हमेशा ऑलमोस्ट ऐसा करते हैं कि फेक प्रिटेंड करते हैं चीजों को, ठीक है। ये अपना इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इनके लिए इनकी सोशल इमेज बहुत मैटर कर सकती है। लोग क्या सोचेंगे, 4 लोग क्या बातें बनाएंगे, ये चीजें इनके लिए बहुत मैटर कर सकती है। या फिर ये कोई सोशल इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है, जैसे कुछ बहुत फेमस पर्सनैलिटी हो सकते हैं, या बहुत से लोग हैं जो इनको जानते हैं। इनके लिए इनकी सोशल इमेज इज एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग टू देम, ठीक है। इनकी सोशल इमेज इनके लिए सब कुछ है। पहली चीज तो ये नजर आ रही है यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पर टर्निंग इनकी एनर्जी है, तो ये पर्सन ना अपनी रियल सेल्फ हाइड करते हैं, और ये आपको देखते हैं तो आप अपनी रियल साइड दिखाते हो। आप फेक प्रिटेंड नहीं कर सकते, आप फेक नहीं बन सकते हो। लेकिन ये पर्सन जो है, ये ऑलमोस्ट ऑफ द टाइम ये अपनी फेक पर्सनालिटी दिखाते हैं, ये अपनी रियल साइड नहीं दिखाते हैं, बिकॉज दे वांट कि लोग उनके बारे में अच्छा ही सोचें, या लोग उनके बारे में अच्छी ही बात करें, यही उनके माइंड में रहता है। मुझे काफी हद तक ये भी लगता है कि ये पर्सन आपसे बहुत मोटिवेट और इंस्पायर होते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मतलब दे आर हाईली मोटिवेटेड बाय यू, यू नो। या तो आपने जो कुछ भी अचीव करा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। अपने हार्ड वर्क से आपने अचीव करा है, या आपकी कुछ पर्सनालिटी में ऐसा है, ऐसी चीज है, ऐसी बात है कि लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। मे बी समथिंग इन यू जो उनको मोटिवेट करता है, ठीक है। यू नो इट बेटर, शायद आप ज्यादा अच्छे से जानते हो, बट देर इज समथिंग इन यू जो उनको बहुत मोटिवेट और बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना कि इंस्पायर करता है। दे आर इंस्पायर्ड बाय यू, ठीक है। वो आपकी वो पर्सनैलिटी, वो आपकी जो भी वो चीज़ है, ठीक है, उसे अपने अंदर भी लेकर आने की कोशिश करते हैं। आपकी कोई एक ऐसी हैबिट हो सकती है, और इट कैन बी समथिंग लाइक दैट, ठीक है, जिससे बहुत मोटिवेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है। यू मोटिवेट दिस पर्सन। मुझे लगता है कि अगर ये कभी भी किसी मुश्किल समय में होते हैं, या कभी कुछ मुश्किल आती है अगर इनके जीवन में, तो आप हमेशा उन लोगों में से रहे हो जिसने इन्हें इंस्पायर करा टू डू समथिंग, और इन्हें निराश नहीं होने दिया कभी किसी चीज के लिए। इनको हमेशा मोटिवेट ही करा दैट यू कैन डू इट। जैसे अगर इनकी जॉब नहीं लगी, या एक इंटरव्यू इनका क्लियर नहीं हुआ, यू ऑलवेज मोटिवेट कि यार दोबारा इंटरव्यू करने के जाओ, या किसी और कंपनी में तुम ट्राई करो, या कुछ ऐसा, ठीक है। यू ऑलवेज मोटिवेट दिस पर्सन। आपने कभी इनको गिव अप नहीं करने दिया किसी चीज में। तो यू आर अ पर्सन हु always motivate and who always inspire your partner, okay, and they are literally so impressed by your this habit maybe, ठीक है। बहुत अट्रैक्टेड हैं वो आपकी इस हैबिट से, ओके। दे फील लाइक आप उनका घर हो, आप उनका होम हो, आपके साथ बहुत सेफ कंफर्ट वो कहीं ना कहीं फील करते हैं, बहुत हैप्पी फील करते हैं, और आपको भी कहीं ना कहीं इस हैप्पी एनर्जी में देखो 3 ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पर। वो आपको भी इस हैप्पी एनर्जीज में ही देखते हैं। उन्हें लगता है आप फन करना जानते हो, आप लाइफ को खुलकर जीना जानते हो, आप बहुत हैप्पी रहते हो, आप हंसी मजाक मस्ती सब करते हो, यू आर एन एंजॉयबल पर्सन, ठीक है। वो आपके साथ होते हैं तो वो भी हर स्ट्रेस भूलकर वो भी एंजॉय करते हैं। तो अगर वो आपके साथ रहेंगे तो उनकी लाइफ में भी ये खुशियां, ये हैप्पीनेस रहेंगी, ठीक है। तो यू आर द बेस्ट लाइफ पार्टनर। वो इस रिलेशनशिप में हार्मनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दे आर एक्सपेक्टिंग द हार्मनी ऑल्सो, ठीक है। और उन्हें ये सब चीजें याद आ रही हैं आज। दे आर रिमेम्बरिंग ऑल दीज थिंग्स, राइट। किंग ऑफ हैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? पास्ट लाइफ से भी कनेक्टेड दिख रहे हो आप लोग, ओके। एक दूसरे के साथ पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो। डू टेल मी अगर आप चाहते हो कि मैं पास्ट लाइफ रीडिंग भी की भी एक वीडियो बनाऊं, ठीक है, तो डू टेल मी, बिकॉज आई एम थिंकिंग अबाउट इट। मैं सोच रही थी इस बारे में, तो इफ यू वांट डू टेल मी, ओके। सो पास्ट लाइफ से भी कनेक्टेड हो, यानी कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ से कनेक्शन रहा है आप लोगों का। आप लोग एक दूसरे के साथ पास्ट लाइफ में भी थे, लेकिन वो कनेक्शन क्योंकि कंप्लीट नहीं हो पाया, तो यहाँ पर आप लोगों का मे बी रीबर्थ हुआ है जिससे ये कनेक्शन कंप्लीट हो सके। अब आई डोंट नो कितने लोग पास्ट लाइफ में बिलीव रखते हो। कई लोग ऐसे हैं जो नहीं रखते हैं। आई रिस्पेक्ट एवरीवन, राइट।
मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आप बिलीव रखते हो तो ओके, नहीं रखते हो तो भी इट्स ओके, ठीक है। तो रखते हो तो डेफिनेटली इट इज फॉर यू। जितना आप फेथ के साथ जो चीज देख रहे हो ना वो आपकी है, क्योंकि यू नीड टू वॉच इट विद फुल ट्रस्ट एंड फुल फेथ। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी, हाई लेवल ऑफ अट्रैक्शन, कुछ ऐसा बॉन्ड है आप दोनों के बीच में जो आप दोनों को जोड़े हुए है, एंड देयर इज सम कॉर्ड जो नहीं टूट रही है, ठीक है। तो कुछ तो बॉन्ड है आप दोनों के बीच में भाई, जो नहीं टूट सकता, जो बहुत गहराई से, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये, ठीक है, जिसने आपको कनेक्ट करके रखा है एक दूसरे के साथ। यू बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। वाओ, ग्रेट। लेट्स चेक आउट और क्या है इस पर्सन के दिल में आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स और गाइड करें, क्या है इस व्यक्ति के दिल में और क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स। चाहे ये पर्सन फाइनेंशियली ऊपर से बहुत स्टेबल दिखते हैं, मुझे लगता है कि मतलब अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, सब कुछ है इस पर्सन के पास, लेकिन इंटरनली आप देखो ना तो ये कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होंगे, अगर मैं आपको कहूंगी ना कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर, आप कहोगे नहीं मैम उनका घर तो बहुत ही बड़ा है, नहीं दी उनका वो तो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर से बहुत फाइनेंशियली स्टेबल दिखते हैं, बट फ्रॉम इनसाइड दे आर नॉट, राइट, दे आर नॉट। सो वही एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर की है, जहां पर अगर आप इनको फाइनेंशियली कोई तो दिक्कत मुझे दिख रही है, ठीक है। देयर इज सम प्रॉब्लम फाइनेंशियली, कोई लॉस हुआ है, कोई बहुत हैवी लॉस होना और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। हाई प्रीस्टेस, दे आर रेडी टू लिसन टू देयर इंट्यूशन। अब अभी तक शायद वो अपनी इंट्यूशंस को भी इग्नोर कर रहे थे, ये अपनी गट फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे थे कि इनकी इंट्यूशन ने क्या कह रही है, इनकी गट फीलिंग्स इन्हें क्या कह रही है। बट नाउ दे आर रेडी टू लिसन टू देयर इंट्यूशंस। यूनिवर्स उन्हें गाइड कर रहे हैं, डिवाइन उन्हें गाइड कर रहे हैं। मे बी आपका कनेक्शन बहुत डिवाइनली कनेक्शन है, ठीक है। तो दे आर रेडी टू लिसन टू देयर इंट्यूशन, और उनकी इंट्यूशन उन्हें बता रही है, क्या बता रही है उनकी इंट्यूशन। भाई 2 कार्ड्स आ गए यहाँ पर, तो ठीक है कि भाई सबसे पहले तो यहाँ पर कि कनेक्शन को उन्हें खोना नहीं चाहिए। यू आर अ पर्सन जो जैसा पर्सन वो दोबारा कहीं ढूंढ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर वो कहीं भी ढूंढने चाहेंगे ना आप जैसा व्यक्ति, दे कांट फाइंड। और ऐसा प्यार, ऐसी प्रोटेक्शन, ऐसा लव, ऐसी केयर, ऐसी प्योरिटी दे कांट फाइंड एनीवेयर, राइट। थर्ड पार्टी सिचुएशन को में भी फाइंड नहीं कर पाएंगे। सो उनकी इंट्यूशन उनको गाइड करे कि उन्हें अब थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलकर अपने गलत डिसीजन को बदलना चाहिए और एक सही डिसीजन की तरफ अपने स्टेप्स लेने चाहिए। तो अगर दे हैव टेकन सम रॉन्ग डिसीजन इन पास्ट, तो नाउ इट इज अ हाई टाइम कि उन्हें सही डिसीजन लेना चाहिए। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। फैमिली, अगर ये किसी फैमिली मेंबर की वजह से, अपनी मदर, सिस्टर या किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से आपसे दूर हुए थे, ठीक है, क्योंकि ये आपके पार्टनर अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे। एक्चुअली में इनकी प्रॉब्लम पता है क्या है कि ये आपको भी साथ लेकर चलना चाहते हैं, और अगर इनकी फैमिली नहीं मान रही है या उससे इन्हें लगता है कि इनका सोशल इमेज खराब हो जाएगा और समथिंग लाइक दैट, अगर ये उनका थॉट पैटर्न है ना, तो आई बिलीव कि वो सब कुछ बैलेंस करके चलना चाहते हैं। दे कांट लूज यू, दे कांट लूज देयर फैमिली एज वेल, ठीक है। वो दोनों को नहीं खो सकते हैं, आपको भी नहीं, अपने परिवार को भी नहीं खो सकते हैं। तो वो चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर जितने लोग यहाँ पर सिंगल हो, मैरिज करने के बारे में सोच रहे हो और फैमिली की तरफ से अगर इश्यूज आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी। इट विल बी लाइक कि वो आपसे अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर शादी नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। ये उनके अंदर इंटेंशन है, ठीक है। उनकी इंटरनल इंटेंशन यही है कि भाई मैं अपनी फैमिली को लूज करके या अपनी फैमिली को खोकर वो आपको अपना नहीं बनाना चाहते। दे डोंट वांट टू हर्ट एनीवन, ठीक है। वो किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि आपके लिए वो इतने सारे लोगों को, अपने पूरे परिवार को हर्ट नहीं कर सकते। तो वो एक बैलेंस के साथ चलना चाहते हैं। दे नीड सम स्पेस, दे नीड सम टाइम कि वो अपनी फैमिली को मना सकें, और तब तक वो आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये ऐसा बड़ा डिसीजन ना ले लो कि आपने किसी और से शादी करनी है, किसी और को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना है। तो दे वांट कि आप उनका वेट करो, ये भी उनकी एनर्जीज में है, ठीक है। दे नीड सम स्पेस चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, चीज़ों को बेटर करने के लिए। सी, यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कुछ लोगों की लाइफ में बहुत फैमिली ड्रामा जो होता है ना, फैमिली ड्रामा, ठीक है, वो चल रहा है। कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है ना, जहाँ पर आपके पार्टनर अगर फैमिली की तरफ से इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, तो फैमिली की तरफ से इश्यूज आ रहे हैं, तो हो सकता है अपने परिवार से बात कर रहे हैं आपके बारे में, और वहीं पर ये फैमिली ड्रामा चल रहा है। आपकी बात हो रही है इनकी फैमिली में, ठीक है। अगर आप लोग सिंगल हो, फैमिली में वो बात कर रहे हैं आपके बारे में, फिर दे आर टॉकिंग टू देयर फैमिली, मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बैकग्राउंड में, बिहाइंड द सीन बहुत सी चीजें चल रही हैं जो शायद अभी आपकी नॉलेज में नहीं, तो शायद अभी तक आपकी नॉलेज में नहीं है। सी, पेज ऑफ पेंटिकल।
मैच्योर हो रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। पहले बहुत चाइल्डिश एनर्जी थी आपके पार्टनर की, इमैच्योर थे, आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं, हो सकता है एज डिफरेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, यानी 5 years 10 years का एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। दोनों में से कोई एक सिचुएशन होगी, ठीक है, दोनों नहीं होंगी, दोनों में से कोई एक सिचुएशन होगी। बट ये पर्सन जो है उस एनर्जी में है जहां पर इन्होंने अभी तक बहुत चाइल्डिश बिहेव करा आपके साथ, बट नॉट नाउ, दे आर मेच्योर इनफ, ठीक है, मेच्योर हो चुके हैं अब ये काफी आपके पर्सन, और अब ये सोच समझकर अपने डिसीजंस लेना चाहते हैं, सोच समझकर आगे स्टेप्स लेना चाहते हैं। उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो आपसे भी बहुत प्यार करते हैं, वो अपने परिवार से भी बहुत प्यार करते हैं, तो दे डोंट वांट टू लूज एनीवन। और हाँ, अगर कुछ लोग ऐसे हो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, यानी अगर लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आप लोगों का, एंड उनके ऑलरेडी हस्बैंड है, वाइफ है, ठीक है, दे कांट लूज देयर हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, वो उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं, वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते हैं वहां पर। मे बी वहां पर उनके अगर किड्स भी हैं, ठीक है, बच्चे भी हैं, तो वो उन्हें भी नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी उनकी एक प्रॉब्लम है कि वो कोई डिसीजन इस वजह से भी नहीं ले पा रहे हैं, बिकॉज देयर इज सम रीजन जिसकी वजह से वो कोई एक बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहे, बट दे नीड टू टेक अ बिग डिसीजन, ठीक है, कोई बड़ा डिसीजन लेकिन उन्हें लेना होगा। दे विल टेक योर साइड, वो आपकी साइड लेंगे, इस रिश्ते के लिए लड़ने के लिए तैयार भी होंगे आगे चलकर, ठीक है। सो जस्ट आपको पेशेंटली वेट करना है, मुझे लगता है आप पेशेंटली अगर वेट करोगे ना तो बहुत से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड हर्मिट की एनर्जी है, सो दे आर ऑल थिंकिंग ऑल अबाउट दिस, लेकिन उससे पहले उनकी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, उससे पहले एनलाइटमेंट होना बहुत जरूरी है आपके पार्टनर की, क्योंकि जब वो इस हर्मिट मोड में आएंगे, यानी जब वो इस अवेयरनेस में आएंगे ना आपके पार्टनर, तभी चीजें सॉल्व हो सकती हैं। तो उससे पहले ये अवेयरनेस होना, उनके एनलाइटमेंट होना जरूरी है। अगर किसी कार्मिक साइकिल में है तो उस कार्मिक साइकिल से निकलना आपके पार्टनर के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एंड इट विल टेक टाइम, ठीक है, इट विल टेक टाइम, सो गिव टाइम टू योर पर्सन। अगर आप टाइम दे सकते हो, ठीक है, थोड़ा स्पेस दो, थोड़ा समय दो इस व्यक्ति को, और इनको सही तरीके से डील करोगे ना पूरी सिचुएशन को, मुझे लगता है कि बहुत इजीली फिर चीजें सॉल्व हो जाएंगी। आई नो मेरे लिए कहना आसान है, आपके लिए करना मुश्किल, बट यू नीड टू हैंडल इट इजी, यू नीड टू हैंडल इट स्मार्टली, ठीक है, स्मार्टली थोड़ा हैंडल करो इस सिचुएशन को। सो या डेफिनेटली चलो, यूनिवर्सल गाइडेंस नहीं, पहले हम मैसेजेस देखते हैं, ठीक है, मैसेज क्या है आपके पर्सन के, लेट मी चेक आउट। प्लीज डिवाइन योर वर्ड्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या है मैसेज उनके पर्सन के। तो सबसे पहले यहाँ पर है शुड हैव फॉट फॉर यू, उन्हें आपके लिए लड़ना चाहिए था, उन्हें इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहिए था, वो नहीं लड़ पाए, तो अब उन्हें अफसोस हो रहा है। आई एम सॉरी आई कुडंट बी व्हाट यू नीडेड मी टू बी, वो नहीं बन पाए जो आप चाहते थे वो आपके लिए बने, और वो उसके लिए आपको शायद सॉरी बोलना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस राइट नाउ, इमोशंस तो बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं इस व्यक्ति के, कभी बहुत याद करते हैं आपको, तो कभी बिल्कुल अपने काम पर भी फोकस करते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू हैंडल देयर इमोशंस। आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट, वो आपकी केयर करते हैं, दे आर नॉट शोइंग, शो नहीं कर रहे हैं, बट दे डू केयर फॉर यू। आई एम इन लव विद यू, वो आपके साथ गहरे प्यार में है, ठीक है, और बहुत बहुत प्यार करते हैं व्यक्ति, मुझे लगता है आपसे। आई एम होल्डिंग ऑन टू द मेमोरी ऑफ अस, वो आपके साथ जुड़ी हुई मेमोरीज को बहुत बहुत याद कर रहे हैं। आई वॉज सेल्फिश एंड स्टक इन माई ईगो, सेल्फिश हो गए थे, अपनी ईगो में स्टक हो गए थे, जिसकी वजह से बहुत हर्ट करा था उन्होंने आपको। आई डोंट वांट टू बी टॉक्सिक एनी मोर, अब वो और टॉक्सिक नहीं होना चाहते हैं एनी हाउ। आई एम अफ्रेड दैट आई लॉस्ट यू फॉर एवर, वो बहुत दुखी है इस चीज़ से कि कहीं वो आपको हमेशा के लिए ना खो दे। आई एम ऑन वे टू अस, टू यू सॉरी, तो वो आपकी तरफ आने के लिए रास्ता बना रहे हैं। सो दे जस्ट वॉन्ट कि आप पेशेंटली वेट करो अभी उनके लिए, ठीक है। मैसेज क्या है, यूनिवर्सल गाइडेंस आज की क्या है, लेट मी चेक आउट। ओके, सो दिस इज द एनर्जी। ओके, लेट मी रीड। What is meant for you won't pass by you. You will never have to force something that is truly meant to be. Okay, trust in the perfection of divine timing and allow your life to unfold as it should. Whatever come, let it come. Whatever goes, let it go. जो आपका होता है उसको आप तक आने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ते, जो आपका है ना वो आप तक अपने आप आ जाता है, बहुत इजीली आ जाता है, ठीक है। तो अगर ये व्यक्ति आपका है तो डेफिनेटली ये आप तक आएगा। ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पर, परफेक्ट टाइमिंग पर, डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट रखो। जो आपका है वो आप तक जरूर आएगा, और जो आपका नहीं है वो आप तक आकर भी चला जाएगा। इसलिए जस्ट ट्रस्ट इन द यूनिवर्स एंड लेट इट गो, ठीक है। चीजों को जाने दो, किसी चीज के लिए वरी, स्ट्रेस, टेंशन मत लो, ओके। चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग, एंड आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड
या सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।